कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया को हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया को हम, जब से हुआ है हमसे तेरा करम होके, खुशी से दीवाना देखो ना देखियो, मुझको सहारा देने वाले ये दिन कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में तुम, समझ में न आए क्या मैं बदले में तुम, तमन्ना यही है तेरी बन के रहो, तमन्ना यही है तेरी बन के रहो, दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं मैं हूँ तेरे पुजारन, तू है मेरा देवता, मुझको सहारा देने वाले ये दिन कहे तेरा शुक्रिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिन कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना तुझे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिन कहे तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया। ओम शांति। 25 तारीख की मुरली है। बाबा हमको क्या देता है और हम क्या पुरुषार्थ करते हैं इस एक जन्म में। सिर्फ बाबा के ऊपर हम बलिहार जाते हैं तो फिर बाबा भी हम बच्चों को 21 जन्म के लिए सुखी बना देता है, विश्व की बादशाही दे देता है, जहां दुख का नाम निशान भी नहीं होगा, कोई अप्राप्ति भी हम देवताओं के जीवन में नहीं होंगी। वो तो भविष्य की बात है, लेकिन देखा जाए तो वर्तमान समय हम ब्राह्मणों की जीवन भी दुनिया की आत्माओं की अपेक्षा बहुत बहुत सुखी है। और यदि हम पूरा देही अभिमानी होकर के रहते हैं, बाबा की याद हमारे अंदर बनी रहती है, तो वर्तमान समय भी हम ये फील करते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के जीवन में है, क्योंकि अप्राप्ति जहां असंतुष्टता है ना, वही फील होती है।
और जहां संतुष्टता है तो कहते संतोषी नर सदा सुखी। तो संतुष्टता हमको सुख का अनुभव कराती है। तो बाबा मिला तो सब कुछ मिला। उसने जो हमको दिया दुनिया में कोई नहीं दे सका। सबसे पहले तो उसने अपना बना करके हमको सहारा दिया। जो हम उसके दर्शन के प्यासे थे, चरणों में जगह मांगते थे, यही तो गाया। लेकिन बाबा ने हमको अपनी गोद का बच्चा बना लिया। तो ऐसे बाबा का दिल से यदि हम बार बार दिन में 10, 15, 20 बारी भी शुक्रिया करते हैं ना, तो वो भी मनमना भाव हो जाता है। शुक्रिया करेंगे तो बाबा की याद आएगी ही। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। कल मम्मा ने कहा ना, बहानेबाजी नहीं चलेगी। और कोई कहे हम तो मन से समर्पण ही है बाबा के ऊपर, मम्मा ने कहा नहीं, जब भगवान प्रैक्टिकल में आया है तो प्रैक्टिकल में समर्पण होना माना बलिहार जाना है। इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी है? कौन सी आदत पक्की डालनी है? बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठने की। कौन सी आदत? सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। कई उठ भी जाते हैं लेकिन कोई स्थूल काम में लगे रहते हैं, बैठते भी हैं तो इधर उधर बुद्धि जाती रहती है। नहीं, सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। हमारे ब्राह्मण जीवन का पहला नियम है। ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते हैं, रात को 10, साढ़े 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। टाइम पर उठेंगे तो अमृत वेले का योग भी पावरफुल करेंगे और क्लास में भी फिर समय पर ही जुड़ जाएंगे। नहीं तो बीच बीच में जुड़ते हैं तो फिर वो माइक चालू रहता है तो फिर डिस्टरबेंस आती है, रिकॉर्डिंग खराब होती है। तो इसलिए टाइम पर जुड़ जाएंगे, समय पर तैयार हो जाएंगे तो समय पर बैठेंगे, है ना। अज्ञानियों की नींद
से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। ज्ञानियों की नींद अज्ञानी बच्चों की नींद से आधी होनी चाहिए। कहते हैं नींद और भूख ये दो चीजें ऐसी हैं जितना बढ़ाओ उतनी बढ़ जाएंगी और जितना घटाओ उतनी घट जाएगी। अपने हाथ में है। 10 बजे सो जाओ और उठो कितने बजे? 10 बजे सो जाओ और उठो कितने बजे? बाबा ने कहा 2 बजे उठकर बैठो। मम्मा 2 बजे उठती थी। चलो फिर भी हम ज्यादा लाडले हैं तो थोड़ी सी रियायत कर देता है कि 4 बजे तो बैठ जाओ। और 4 बजे बैठने के लिए कम से कम 3:45 तो उठना ही होगा, तो ही फ्रेश होकर के पूरे 4 बजे बैठेंगे। ये 4 बजे उठेंगे तो 4:15, 4:20, 4:30 भी हो जाएगा कभी फ्रेश होते, है ना। तो फिर योग का टाइम कितना रहा? तो इसलिए बाबा ने आज कहा 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। लक्ष्य रखें तो फिर धीरे धीरे होगा। गीत है मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। सारा दिन बीच बीच में शुक्रिया करते रहे बाबा का। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहां तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो अशरीरी है, उसको अशरीरी ही कहा जाएगा। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो। अब बाप के सन्मुख बैठे हो बहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। बच्चे जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि सीखते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट रहती है कि पढ़ करके डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे कि वकील बनेंगे। ये उस अनुसार ही फिर लाइन पकड़ते हैं, फिर वो लक्ष्य रखते हैं। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवानवाच ये तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार भगवान को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहें? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। किसी भी युग में आत्मा परम धाम से उतरे पवित्र होने के कारण उसका जन्म दुनिया की अपेक्षा अच्छा होगा। 16 कला से फिर 14 कला, फिर 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं? वह पुनर्जन्म रहित है। देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर
शिव जयंती सिद्ध नहीं होती है। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता है वो नहीं जानते हैं। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, मरते ही नहीं है तो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वे इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वो कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने के लिए। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा घर से पावन आती है, परम धाम से जब आती है तो पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएगी, बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण के मत से दुख धाम बन गया है, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख दे नहीं सकते, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो, परंतु माया का अर्थ नहीं समझते। वो धन को माया कह देते हैं, कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है। किसी के पास बहुत धन होता है तो ऐसे बोल देते हैं, परंतु माया का नशा होता नहीं, वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं। माया का अर्थ ही नहीं समझते हैं, वो धन को माया कह देते हैं। माया तो ये 5 विकार हैं जिनका बुत बनाकर जलाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में गए, अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर, मन मत माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, बाप की मत, वो है रावण की मत, परमत, और ये है बाप की मत, श्रेष्ठ मत। कहा जाता है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी है। मनुष्य ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2500 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं। इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते हैं, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। मैं जो हूं, जैसा हूं, यह चक्र फिरता है,
इनको कोई जानते नहीं है। तो बाप ही समझाते हैं। ये गीता का एपिसोड है। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं। बुढ़ियों के ऊपर विशेष ध्यान रहता है। बाबा बड़े प्यार से कहते थे, ये मेरी हमजिन्स है, मैं भी बूढ़ा हूं ना। कि ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। तो बाप कहते हैं, मुझे पहचानते हो? बने हैं तो जरूर पहचानते हैं ना। तो बाप पूछ रहे हैं, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं, हमको तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया कि अब मैं फिर से तुमको वर्षा देता हूं। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे और कोई लगे, कोई सोतेले, कोई मातेले होते हैं। कच्चे पक्के तो होते हैं ना। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। कितनी पहलवान है माया, देखो। बच्चे कहते हैं, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, माना पुरुषार्थ करते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र बनाती है। तुम्हारी है फिर ये योग अग्नि, जिससे आत्मा पवित्र बनती है। ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने, शिव बाबा है बेहद का सेठ, तो बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। जितना बड़ा पैसेदार मोटा आसामी सेठ होगा उतना ज्यादा बड़ा यज्ञ ज्यादा दिन तक रच सकेगा। लेकिन ये तो बेहद का सेठ है, इसलिए कितना समय से यज्ञ रचा हुआ है। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते हैं, रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना। मैं जो सुनाता हूं उसको भूल मत जाना। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवानोवाच, मुझ अपने बाप को, दूसरे को नहीं, अपने बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं, अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा की हुई है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। भक्ति में प्रतिज्ञा करते आए, तुम पर वारे जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर
बलिहार जाते हैं। यह है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाओगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं, बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु मायावी चील, चील कहते हैं वो बाज होता है ना, चांच मारता है तो मांस सहित निकाल के ले जाता है, ऊपर उड़ता रहता है। तो माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा कैसे लेते हैं। यहां बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहां से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी देखो तो आज है नहीं, कुछ अवज्ञा की है। बाहरी रूप भले अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन अंदर में कोई अवज्ञा की है। तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। तो बाबा कहते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा, नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहेंगे, ऐसा सोच लेना। तमो प्रधान पुरुषार्थ कहेंगे। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़ दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरोए जाएं, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार है याद पर। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते तंग हो गए हैं। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बताई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सेवा है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो। बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तो तुम फ्री हो। हिसाब निकाल करके बाबा बता रहा है। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहां भी बैठे कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। और सिंधी लोग ही देर से सोते, रात को 12, 1, 2 भी बजते हैं। हाँ? बहुत अधिकतर परिवार, और उठते भी बहुत देरी से। फिर बाप कहते हैं जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ।
अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 10 से 2 माना 4 घंटा आधी हो गई है। 4-5 घंटा नींद बस है। और सचमुच संकल्प करते हैं तो एकदम फ्रेश होकर के उठते हैं। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी बहुत कमाई है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं, बाप है ना थोड़ा रियायत कर रहा है, 3 बजे उठो। अच्छा 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठो, बस उसके बाद का माफ नहीं है। हाँ? फर्स्ट क्लास समय वो है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। अज्ञानी लोग तो सब सोए पड़े होते हैं ना, उस समय सन्नाटा बहुत अच्छा होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि माया भी बहुत अच्छी लोरी सुनाती है उसी समय पर, है ना। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। बाबा कहते थे बच्चे, मैं अपने लाडले बच्चों को जो सर्विस से बोल हैं, दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, उनको मैं सकाश देता हूँ। उनके जीवन में कोई बीमारी आ जाती, किसी को कोई विपत्ति आ जाती, तो मैं बैठ करके मेरे लाडले बच्चों को सकाश देता हूँ। कमाई से तो खुशी होती है, तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो, किसी का डिस्टरबेंस नहीं होगा, सिर्फ अपने में हिम्मत चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है, मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस, सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान, देह के भान को अर्पण कर, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है, उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है।
जो देह अभिमान को अर्पण करता है, उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है, जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है, तो वो अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती। वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती। तो देह के भान को भी अर्पण करने से, देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है, जब अपनापन मिट जाता है, तो लगाव भी मिट जाता है। तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले, ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन: सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। अव्यक्त इशारा है। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना